हेलो गाइस, स्वागत है आपका कंटेंट मॉन्स्टर्स के एक और एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम रिव्यू कर रहे हैं भौकाल सीजन 2 का, जो कि रिलीज हुई है एमएक्स प्लेयर पर। अब सीजन 1 खत्म होता है शौकीन की मौत से, जो कि हुसैनपुर के डॉन है और मुजफ्फरनगर पे भी उनका काफ़ी दबदबा है। अब सीजन 2 जो है उस मोड़ पे शुरू होता है जहां पर कि लोगों का पुलिस पे भरोसा आना शुरू हुआ है, क्योंकि जो वहाँ के एसएसपी हैं नवीन सिखेरा, जिसका रोल मोहित रैना प्ले कर रहे हैं, उन्होंने सक्सेसफुली इतने खतरनाक डॉन को एलिमिनेट किया है सीजन 1 में। पर अभी भी देडा ब्रदर्स, जो कि शौकीन के राइवल गैंग से थे और वो भी क्रिमिनल्स हैं, वो अभी भी जिंदा हैं। अब एसएसपी सिखेरा जो है वो चाहते हैं कि मुजफ्फरनगर से सिर्फ क्राइम एलिमिनेट ना हो जाए, पर मुजफ्फरनगर के हीरोज ही बदल जाएं। अब तक जो छोटे बच्चे कट्टा उठाना शुरू हो जाते थे इन गैंगस्टर्स को देख के, अब तक जो कि कई गाँवों को जाना जाता था उनके गुंडों की वजह से, नवीन सिखेरा का ये सपना है कि मुजफ्फरनगर जैसे गांव जाने जाएं उनके हीरोज़ की वजह से, उनके पुलिस अफसरों की वजह से, उनके दरोगाओं की वजह से, उनकी आर्मी की वजह से, ना कि किसी गुंडे की वजह से। और इसी से वो शुरुआत करते हैं गांव-गांव जाने की, एजुकेट करने की लोगों को कि कहीं भी कोई क्राइम हो उन्हें बताया जाए, देड़ा भाइयों की वजह से कोई क्राइम हो रहा है तो उन्हें बताया जाए। तो ये सपना लेकर एसएसपी नवीन सिखेरा चलते हैं। बट क्या होता है, क्या देड़ा भाई संभल पाते हैं, किस तरह से देड़ा भाई रिटेलिएट करते हैं नवीन सिखेरा को, या 1 रुपया उठा और मिला सिकेरा फोन। क्या होता है हुसैनपुर में शौकीन के जाने के बाद, उनकी जो पत्नी है वो किस तरह से उनकी राज को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, शौकीन के गैंग में कितने लोग बचे हैं, शौकीन के जो पॉलिटिशियन दोस्त हैं वो क्या रोल निभाते हैं, किस तरह से वो देड़ा भाइयों के साथ डील स्ट्राइक करते हैं, किस तरह से देड़ा भाई अपना दबदबा जमाना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जैसे ही शिकंजा बढ़ता है नवीन सिखेरा का, किस तरह से वो पगला जाते हैं और लिटरली एक वायलेंस की लहर अनलिश कर देते हैं मुजफ्फरनगर में और आसपास के गांव में। वो दोनों भाई दरिंदे हो गए, आपको रोकना पड़ेगा राणा साहब। इतना ही नहीं, नवीन सिखेरा और उनके परिवार पे भी अटैक होता है। फिर से नवीन सिखेरा प्रेशर में आ जाते हैं। अचानक से नवीन सिखेरा को चारों तरफ से घेर लिया गया है। मीडिया भी उन पे कई सवाल उठा रही है कि किस तरह से क्राइम कम होने की बजाय हुसैनपुर में और मुजफ्फरनगर में शौकीन के जाने के बाद बढ़ता जा रहा है। किस तरह से ह्यूमन राइट्स वाले परेशान करना शुरू कर देते हैं नवीन सिखेरा को, क्योंकि पुलिस ने भी काफ़ी एनकाउंटर्स किए हुए हैं। किस तरह से आम जनता का भी प्रेशर बिल्ड होने लगता है, क्योंकि जैसे ही देड़ा भाई वायलेंस बढ़ाते हैं उनका पुलिस पर से वापस भरोसा उठना शुरू हो जाता है। किस तरह से पॉलिटिशियंस और उनके सुपीरियर्स आ जाते हैं, वो भी प्रेशर डालते हैं नवीन सिखेरा पे और उन्हें एक टाइम पीरियड देते हैं कि तब तक वो देड़ा भाइयों को नहीं पकड़ते तो उन्हें भी इस्तीफा देके जाना पड़ेगा। तो एक तरीके से सीजन 1 का रेपिटेशन शुरू होना हो जाता है और नवीन सिखेरा फिर से प्रेशर में, और किस तरह से वो इस प्रेशर से डील करते हैं और देड़ा भाइयों को ख़त्म करते हैं, ब्रॉडली फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। अब क्या सीजन 2 सीजन 1 को आगे ले जाता है? कहानी के तौर पर हाँ, बट क्या सीजन 2 उतना ही इम्पैक्टफुल है जितना कि सीजन 1 था? मेरे ख्याल से उसका जवाब होगा नहीं। कारण यह है कि एक अच्छी कहानी, खास करके एक कॉप की कहानी, एक सुपर कॉप की कहानी तब स्ट्रांग बनती है जब सामने एंटागनिस्ट भी उतना ही पावरफुल हो। अब अभिमन्यु सिंह बहुत बढ़िया कलाकार है। एक मर्द की मौत दे मुझे। उन्होंने जो शौकीन का रोल किया था बहुत बढ़िया किया था, और जो खौफ बना हुआ था उनकी वजह से सीजन 1 में, वो सीजन 2 में नहीं है। क्योंकि सीजन 2 के जो विलन हैं, जैसे प्रदीप नागर गुज्जर और सिद्धांत कपूर, जो कि देड़ा भाइयों का रोल प्ले कर रहे हैं, वो उतने इफेक्टिव, उतने मेनेसिंग है नहीं जितना अभिमन्यु सिंह नेचुरली थे। देड़ा भाइयों के केस में बहुत गाली गलौज, एक्सेसिव गोरी वायलेंस दिखाया गया पूरी सीरीज में, ताकि उनका दबदबा महसूस हो। बट एक स्ट्रॉन्ग विलन जो है ना, सिर्फ अपने प्रेजेंस से वो दबदबा महसूस करवा सकता है, जो अभिमन्यु सिंह करवा पा रहे थे, पर ये दोनों करवा नहीं पा रहे। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नेगेटिव इस सीरीज का है इसके एंटागनिस्ट, वो इतने पावरफुल नहीं है जितने कि अभिमन्यु सिंह थे। 2 आई थिंक रेपिटेशन इस लिहाज से कि जिस तरह से ग्राफ रहा सीजन 1 का, मुजफ्फरनगर नवीन सिखेरा आते हैं, क्राइम को खत्म करना शुरू करते हैं, मुश्किलें फेस करते हैं और फाइनली जीत जाते हैं, वही ग्राफ सीजन 2 का रह रहा है। इसमें भी वो शुरुआत करते हैं कि क्राइम फ्री कर दें मुजफ्फरनगर को, जो बचे हुए गैंगस्टर उनको भी खत्म कर दें, दिक्कतें आती है उन पर और मुसीबतें आती है और फिर एंड में वो जीत जाते हैं। तो आई थिंक ग्राफ वाइज ये एक एग्जैक्ट रेप्लिका और एग्जैक्ट रिपीट है सीजन 1 का। तो फिर इम्पैक्ट चला जाता है, बिकॉज इस तरह की स्टोरी और नरेशन आप सीजन 1 में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सीजन 2 में देखने का कोई मतलब नहीं है। तीसरी बात, आई थिंक
अब मिर्ज़ापुर सीज़न 1, मिर्ज़ापुर सीज़न 2 आ चुका है। हमने भौकाल का भी सीज़न 1 देख लिया है। अब ये जो भौकाल का सीज़न 2 है, इट्स नथिंग लाइक अ पुअर मैन्स मिर्ज़ापुर। वही फीलिंग आती है आपको कि आप मिर्ज़ापुर सीज़न 2 को अगर किसी और स्टार कास्ट के साथ देखें तो वो वाला वाइब आना शुरू हो जाता है, बट विथ मच लोअर प्रोडक्शन वैल्यूज़, विथ मच लेसर एक्टर्स। तो आई थिंक वो भी इस सीरीज़ को थोड़ा सा पुल डाउन करता है। 4 इज़ एक्सेसिव अब्यूजिव लैंग्वेज एंड वायलेंस। जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू शॉक द ऑडियंस या आपको एक सेंसेशनलिज्म क्रिएट करना है, आप गालियाँ और वायलेंस भर देने से तो वो नहीं क्रिएट कर सकते स्टोरी में इम्पैक्ट। और वही इस सीरीज़ की खामी है मेरे ख्याल से। सो टू मी दिस डजंट टेक ओवर फ्रॉम सीजन 1, दैट दिस डजंट लिफ्ट द सीरीज एज अ होल। क्या वर्क करता है? आई थिंक विदाउट अ डाउट मोहित रैना बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। फिर से अगेन अपने रोल को अंडर प्ले किया है, ज़रा भी ओवर एक्टिंग नहीं है। वो सुपर कॉप के भूमिका में बहुत परफेक्ट बैठते हैं। थोड़ा सब्र रखिए, सब पता चल जाएगा। आज मुजफ्फरनगर का भौकाल खत्म कर देते हैं। आई थिंक विदिता बेग ने बहुत अच्छा काम किया है, गुलकी जोशी ने अच्छा काम किया है। उनकी जो टीम बनाई है उन्होंने, मारुति, भाटी, उन सब ने मिलकर अच्छा काम किया और वो कुछ हद तक नैरेटिव को इंटरेस्टिंग रखते हैं। एंड दैट क्रेडिट आई विल give the acting team. That clearly is a positive, but beyond that I don't think they have been able to build on season 1, and that I think is a shame because season 1 काफ़ी decent बना था। I would say MX की one of the better series में से एक थी भोकाल, but they're just not able to take off from the momentum that was built in season 1. I would give this season a rating of 4.5 on 10, and that extra 1 point rating I would give also only because of a few actors and specifically मोहित रैना. But apart from that, अगर आपके पास कुछ और है देखने के लिए, आई वुड रिकमेंड गिव दिस वन अ मिस। अगर आपने ये सीरीज ऑलरेडी देखी हुई है, आई वुड लव टू हियर व्हाट योर व्यूज़ आर ऑन भोकाल सीजन 2। अगर आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं नहीं, फॉर मोर सच रिव्यूज़ प्लीज़ डू कीप कमिंग बैक टू आवर चैनल। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। विल सी यू सून। थैंक यू।